नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से लोग अब भी लड़ रहे हैं। पूरा देश अब भी कोरोना वायरस के इस खतरनाक संक्रमण से जूझ रहा है और लगातार हर दिन जो देश में और बिहार में आंकड़े जो है वो बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन राहत की खबर इस बीच में ये रही कि बिहार सहित देश की अगर बात करें तो इस वक्त जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो कम हो रहे हैं। हर दिन अगर आप देखेंगे तो कोरोना वायरस के जो 24 घंटे के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगी। चाहे देश के अगर आंकड़े की बात करें या हमारे जो राज्य बिहार की बात करें तो बिहार में भी आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे कि कम हो रहे हैं हर दिन। लेकिन एक तरफ हम सबको ये सोचने की आवश्यकता है कि जब हम एक तरफ पिछले 1.5 साल से एक खतरनाक वायरस से जूझ रहे हैं, एक खतरनाक कोरोना वायरस संक्रमण से हम लड़ रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने घर इस खतरनाक कोरोना वायरस के संक्रमण से बर्बाद हो गए, इतने लोग चले गए, लेकिन अब भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है और इस कोरोना वायरस के जो खतरनाक संक्रमण इससे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपदा में एक और आपदा जुड़ी है और इस आपदा का नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस एक नया जो संक्रमण है एक सामने निकलकर उभर कर सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस ये भी इंसानों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। लेकिन इससे परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अगर हम बिहार की बात करें तो ब्लैक फंगस के जो मामले अब तक पूरे, अगर हम ज़िले की बात, पूरे बिहार की बात करें तो अब तक जो मामले हैं अभी ज़्यादा नहीं आए, करीबन 40 मामले पूरे बिहार में अब तक ब्लैक फंगस के देखने को मिले हैं। तो ब्लैक फंगस धीरे धीरे करके पांव पसार रहा है। लेकिन इस खतरनाक संक्रमण से भी बचने की आवश्यकता है, अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। लेकिन ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस से इंसान डर क्यों रहा है? क्योंकि एक तरफ जब कोरोना वायरस जब देश में आया था तो लोग डर रहे थे, कोरोना वायरस ने इतने लोगों की जान ली, लोग कहीं ना कहीं अब भी कोरोना वायरस से डरे हैं और खौफ है मन में। लेकिन ब्लैक फंगस अचानक से इसमें एक इजाद हो जाना वो भी कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब है। और ब्लैक फंगस को लेकर भी लोग कहीं ना कहीं चिंतित भी हैं कि आखिर ये वायरस, ये खतरनाक संक्रमण अचानक से कैसे आ गया है। लेकिन ये म्यूटेंट जो है अब एक तरीके से परेशानी का सबब लोगों के लिए बन रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से पूरा देश आज कोरोना वायरस से लड़ रहा है, हम में ताकत है कि हम ब्लैक फंगस से भी लड़ सकते हैं और ब्लैक फंगस से लड़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। इससे बचने के समाधान भी आपको खुद ढूंढने हैं। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से कोरोना से आप बच रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिन्हें कोरोना हुआ है, जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उन पर जल्दी ब्लैक फंगस हावी हो रहा है। और ब्लैक फंगस के भी जो सिम्टम है आप आंखों में देख सकते हैं, आंखों में जो नसें हैं वो दिखने लगती हैं, आंखें लाल होने लगती हैं। और ब्लैक फंगस में कहीं ना कहीं इंसान वो बिल्कुल ही, जब आप एक तरफ कोरोना से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ ये खतरनाक बीमारी आपके सामने आ जाती है तो कहीं ना कहीं मेंटली भी इंसान थोड़ा सा लो हो जाता है। लेकिन इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो स्थिति है, जो परिस्थिति है अभी बिहार में ब्लैक फंगस की, जो हमने आपको बताया, क्योंकि ज़्यादा मामले अभी बढ़े नहीं हैं, क्योंकि कुछ ही हफ्तों पहले ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी का भी पता चला है कि आखिर ये क्या है। क्योंकि जब कोरोना वायरस आया तो हमारे लिए बिल्कुल ये नया सा था कि आखिर ये संक्रमण क्या, ये वायरस, खतरनाक वायरस आखिर है क्या जिसने सबको बर्बाद करके रखा है। लेकिन अब जो पिछले हफ्ते से एक मामला सामने आया कि ब्लैक फंगस, ये नाम जब से उभर कर सामने आ रहा है, लोगों में कहीं ना कहीं डर है इस चीज़ को लेकर। बिहार के लोगों में भी डर है क्योंकि जो मामले हर दिन बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर। अगर आप देखें राजधानी पटना के जो जिले हैं आसपास के, वहाँ पर ब्लैक फंगस के ज़्यादा मरीज पाए गए हैं। और जिस तरीके से मामले बढ़े हैं उसमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस पर बात करें तो ब्लैक फंगस में जो खतरा है उसमें अब तक 30 मरीज, जो पूरे बिहार की मैं बात करूं, बिहार राज्य की बात करूं तो 30 मरीज कुल जो है अब तक सामने आए हैं ब्लैक फंगस के। और इस बीच बिहार सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा सहयोग केंद्र सरकार कर रहा है। केंद्र सरकार इसलिए भी कर रही है, अगर आपको मैं बताऊं तो जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो उन्होंने भी कहा है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेगा और इसको लेकर बातें भी चल रही है। अगर मैं राजधानी पटना की बात करूं तो जो IGIMS अस्पताल है और जो एम्स है, अगर IGIMS में बात करें तो वहां पर 50 बेड की व्यवस्था की गई है और जो एम्स है वहां पर 20 अतिरिक्त बेड जो है वो लाए गए, क्योंकि इस वक्त अस्पतालों में बेडों की कमी है। तो सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है और लगातार यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी कहा, रविशंकर प्रसाद उन्होंने भी कहा है, और जो दोनों अस्पताल के निदेशक हैं दोनों से कहा है कि आपको भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम करें, केंद्र सरकार पूरी तरह से आपका सहयोग करेगा और जो भी दिक्कतें आएंगी उन्हें मिलकर फेस किया जाएगा, उन्हें मिलकर लड़ा जाएगा। तो ये जो ब्लैक फंगस सामने निकल कर आ रहा है, इसके जो 30 मामले
अब तक पूरे बिहार में सामने निकल कर आए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करने वाले। लेकिन इसमें परेशानी की बात नहीं, क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिला गया। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, साथ ही साथ केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद थे, और दोनों ही पटना के आईजीआईएमएस और जो एम्स है उनके दोनों के निदेशक भी वीसी में जुड़े हुए थे। सबसे चर्चा की गई और इस ब्लैक फंगस को लेकर, एक तरफ जहां कोरोना वायरस को लेकर चर्चा हुई है इस बैठक में, तो ब्लैक फंगस को लेकर भी बातचीत की गई। और ब्लैक फंगस से निपटने के लिए लगातार सरकार भी अपना काम करे, क्योंकि अभी नया नया ये बीमारी सामने निकल कर आया है और सरकार जहां एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ रही है तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का खतरा ये भी इजाद हो रहा है। लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जिनको भी ब्लैक फंगस बीमारी हुई, क्योंकि अब तक बिहार में जो हमारे सामने आंकड़े लगे उसमें 30 मरीज अब तक पाए गए, तो जिनको भी ये बीमारी है और जो भी इस बीमारी का नाम सुनकर घबरा रहे हैं उन्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्लैक फंगस भी एक जो बीमारी है उससे भी लड़ने का एक ही समाधान है, अपने आप को सुरक्षित रखना। इससे बड़ा कोई समाधान नहीं है। आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, हेल्दी खाना है, आपको जिस तरह के बताया गया कि बासी खाना नहीं खाना, आपको बिल्कुल स्वास्थ्य पे अपना ध्यान देना है, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं। सरकार सहयोग कर सकती है, लेकिन आपको सबसे पहले अपना ध्यान देना है। और ये जो ब्लैक फंगस अभी अचानक से आगे आया, उभर कर सामने, इसके लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है। जो अस्पताल है, राजधानी पटना के जो बड़े बड़े अस्पताल है वहां पर भी व्यवस्था की गई। और बिहार में लगातार बिहार सरकार भी इस पर अपना काम कर रही है ब्लैक फंगस को लेकर, क्योंकि इस पर लड़ने की आवश्यकता है। और एक तरफ जहां केंद्र सरकार आगे बढ़कर कह रही है कि बिहार सरकार काम करे इस पर, जो मामले देश में भी अब तक बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के, और जो बिहार में 30 मामले पाए गए, उसके बाद से केंद्र सरकार भी अलर्ट हुई है और लगातार कह रही है कि आप अपना काम करें और केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी आपको सहयोग देगा। तो बिल्कुल भी ब्लैक फंगस से डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे जीतने की आवश्यकता, और इसके लिए अपने आप को स्वस्थ रखने की जरूरत है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए DTV भारत।